हेलो बच्चों, सभी को मेरा राम राम। बच्चों आज देखेंगे हम 8.3 चैप्टर 8.3 मतलब एक्सरसाइज 8.3 और आपका जो है एनसीईआरटी का है ये क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है। उसके हम पहले पार्ट के फोर्थ क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट जो है वो डील कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका देखिए सबसे पहले इसमें देखिए मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो है आपको जो है इसके बेसिक फॉर्मूले कैसे आए, कहाँ से डेवलप हुआ, क्या रिलेशनशिप होती है, वो मैं सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और इंट्रोडक्शन पार्ट को सबसे पहले देखें, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को समझें। आपको बहुत ही ईजी वे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं जरा हमारा पहला क्वेश्चन। जैसे कि हमारा साइन 18 लिखा हुआ है यहाँ पर और कॉस 72 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको किस तरीके से लिखेंगे ध्यान से समझेंगे। तो मैं इसको देखो किसी भी एक टर्म को चेंज कर दूं, ठीक है, किसमें जो आपके जो 6 फॉर्मूले हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वस टू कॉस थीटा होता है। ये बेटा कैसे आया था इसके बीच में आपस में, क्योंकि साइन कॉस में ही क्यों चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखी है, आप देख लीजिएगा। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका tan थीटा होता है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका कॉसेक थीटा होता है। उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका सेक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये 6 फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न रखने हैं इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं साइन 90 माइनस 72। ऑब्वियसली बात है, अब 19 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो वो कितना आ जाएगा आपका cos 72। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे आपका देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट वाला। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 72। थीटा की वैल्यू कितनी है, 72। नीचे वाले को चेंज नहीं करना, आप दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट एक को करना है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, आपकी वैल्यू आई कितनी, 1। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले को डील करेंगे, tan 26 और आपका जो यहाँ पर क्या है बच्चों, cot 64। तो कोई सी भी एक टर्म को आप माइनस कर दीजिए, तो tan 90 माइनस 64 कितना आएगा बच्चों, 26 आएगा, और ये आ जाता था cot 64। ठीक है, देखो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot 64 अपॉन में cot 64, cot से cot कैंसिल आउट, आंसर क्या आया, 1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये आपका है cot 48 माइनस साइन 42। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो क्या कर कॉस है, सॉरी, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी कोई सी भी एक टर्म को चेंज कर देते हैं। तो हम फर्स्ट वाली टर्म को चेंज कर देते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 42 माइनस का साइन 42। ठीक है, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, साइन थीटा होता है। ठीक है, जब आपका कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल आउट क्या आ गया आपका, 0। साइन साइन कैंसिल आउट क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ पार्ट, ये हो गया आपका कॉस सेक 90 माइनस, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ फोर्थ पार्ट। ठीक है, देखो 31 जो है, 31 जो है उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर 90 में से 59 को माइनस करेंगे, 90 माइनस 59 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 31 आएगा। देखो इसमें हिंदी मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से कुछ हिंदी में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब मैं टी को क्या टी तो नहीं लिखूंगा हिंदी में, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसमें आराम से देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए ये आपका सेक 59 हो गया। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है बच्चों तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो कितना हो गया आपका सेक 59। बच्चों ये जो भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा हर क्वेश्चन में आपको साइड में लिखना है। मैं यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा, बट आपको लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सेम सेम वैल्यू है, 0। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, तो ये फर्स्ट के चारों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट लें, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए बच्चों, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे डील करते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे तो वो तो आपको लर्न हो ही गए होंगे अब। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे वन प्रूफ करना है ना, तो हम लेंगे टेकिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, टेकिंग इक्वेशन, ठीक है, टेकिंग LHS, ठीक है, टेकिंग LHS है ना। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, LHS लेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या इतना होगा 48, और ये कितना हो जाएगा आपका 23, और ये कितना हो जाएगा आपका 42, और ये कितना हो जाएगा आपका 67। ठीक है, तो अब उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो 10 48। ठीक है, अब इन देखो इन चार वैल्यूज हैं। ठीक है, इन चार वैल्यूज में क्या करेंगे आप, चार वैल्यूज में कोई सी भी दो वैल्यूज को कन्वर्ट कर देंगे। चार वैल्यू में कोई सी भी दो वैल्यू को क्या कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब हम देखो इसको क्या करते हैं, किसी भी एक टर्म को कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं अब इसको लिख सकता हूँ, अभी काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको हम ऐसे करते हैं 10, हम 90 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 42 लिख सकते हैं क्या, है ना। और ये हो जाएगा आपका 10 90 माइनस 67। ठीक है, और 10 42, ठीक है, 10 42 और 10 67 एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर जो फॉर्मूला लगना है वो आपको पता ही है, आपका 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो कॉट थीटा होता है आपका। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखिए जरा, tan थीटा जो होता है 1 में कॉट थीटा होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। या फिर हम अगर बात करें कॉट थीटा जो होता है 1 में tan थीटा होता है, ये रिवर्स है, आपस में कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot 42 हो जाएगा, और ये आपका cot 67 हो जाएगा, ये आपका tan 42 हो जाएगा और tan 67 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला गया है, cot को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो हो जाएगा tan 42 इंटू tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है बच्चों, 10 से 67 ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो सारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, इतना स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब जो हमारा नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट में हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, साइन की वैल्यू दे रखी है, हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लेंगे, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा टेकिंग LHS। अगर LHS RHS के इक्वल आ गए तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। cos 38, ठीक है, उसके बाद cos 52 माइनस का कोई सी भी टर्म को, देखो इनको भी चेंज कर सकते हो आप, इनको भी चेंज कर सकते हो, जो आपका दिल कर रहा है उसको चेंज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझिएगा जरा यहाँ पर। अब इसको हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस, इसे हम क्या लिख सकते हैं 52 लिख सकते हैं बच्चों, और इसको हम क्या ले सकते हैं, cot 90 माइनस 38 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका sin 38 और ये हो जाएगा आपका sin 52। ठीक है, तो देखिए जरा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन का थीटा, तो ये साइन थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 52, थीटा की वैल्यू कितनी है 52, cos 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन, ये मल्टीप्लाई है, साइन डिग्री है, साइन 38 माइनस का, ठीक है, साइन 38 और साइन 52। बेटा मल्टीप्लाई में कैसे भी लिख सकते हो, साइन देखो ये मैंने आगे लिखा है पीछे लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे देखिए 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। ठीक है, अभी दोनों सेम सेम है तो क्या हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो LHS जो है किसी के इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया, यानी ये चीज़ हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट लें, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 और 4। ठीक है, इसमें ना सबसे पहले हमारा थर्ड करते हैं। इसमें कह रहा है tan 2a cot a minus 18, ठीक है, where 2a is an acute angle, find the value of a। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा where 2a is an acute angle, इसका मतलब ये कि जो 2a है ये 90 से कम है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है 90 से कम है। ठीक है, तो यहां पर जब 90 से कम है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये लिखेंगे tan 2a इक्वल्स टू आपका आ जाएगा cot a minus 18। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। तो आप इसको क्या ये नहीं लिख सकते, देखो
कॉट 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस 2a है ना, tan 2a, यानी कि देखो यहां पर ध्यान समझिएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, कॉट 90 माइनस थीटा इजकस टू tan थीटा, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये 2a होगा तो यहाँ पे भी 2a आ जाएगा, यानी कि tan की जगह मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। अब cot a माइनस 18, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो गई, तो इसके जो एंगल होंगे इक्वेट कर देंगे हम, कैंसिल आउट नहीं, एंगल जो होंगे वो क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगा, 90 प्लस 18 इक्वल्स टू 2a, है ना। तो a की वैल्यू कितना हो गई आपका 108, तो a डिवाइड मारेंगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है, ये आएगा आपका 54, ठीक। तो ए आ गया आपका 54, ठीक है। यहां तक कोड आउट बेटा, किसी को कोई दिक्कत, एक मिनट रुकिए। अच्छा ये यहाँ जाएगा तो ऐड भी तो होगा, एक ये छूट गया, ठीक है, सॉरी ध्यान से देखिए जाए, देखिए यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है बच्चों जो गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप लोग जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए ये आगे समझ में आपको सभी को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा फोर्थ पार्ट, इसमें क्या करना है बेटा, देखो tan a cot b के बराबर है, तो प्रूव दैट करना है a प्लस बी इजकस टू 90। तो सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, किसी को भी ले लो आप बच्चों, आप किसी को भी ले लो, राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में किसी को भी कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो tan को देखो क्या लिख सकते हैं, tan को भी मैंने बताया tan थीटा क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस a, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये साइड में ब्रैकेट में लिखना है आपको ये, ठीक है। इसकस टू क्या हो जाएगा cot b, तो cot से को cot कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 माइनस a इसकस टू कितना हो गया b, ये a उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इसकस टू 90। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी बच्चों, ठीक है। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, उसी तरीके का है आपका लास्ट जो हमने क्वेश्चन करा था ना 4, ठीक है, 4 क्या ना, थर्ड क्वेश्चन जो हमने करा था उसी की तरीके का है फिफ्थ क्वेश्चन। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, फिफ्थ में क्या करना है आपको, वही चीज है, आपको एक को कन्वर्ट करना है, एक को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है, a माइनस 20। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हम लिखेंगे sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cosec थीटा होता है, ठीक है। तो मैं इस sec को कन्वर्ट कर देता हूं, इस sec को क्या कर देता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, sec 90 माइनस 4a, sec 90 माइनस 4a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, cosec a माइनस 20। तो देखो cosec से cosec कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। ये a इधर चला जाएगा और 20 डिग्री एंगल्स एक जगह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5a, ये हो जाएगा 110 अपॉन में 5, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई आपकी 22, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, इतना स्क्रीनशॉट लो। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें थोड़ा सा आपको ना ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगाना है। ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्या होता है, थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट ये है कि भाई एक ट्राइंगल लेना है, उसमें ट्राइंगल के सभी एंगल का सम जो है वो कितना करना है आपको, 180 करना है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इज टू 180 डिग्री, एक मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है, a b c, ये सारे एंगल कितने हैं आपके 60 डिग्री, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 होंगे, बाकी कुछ नहीं। देखो ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ए बी सी क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए बी सी के, देन सो दैट, तो ये प्रूफ हमें करना है। तो हमने ट्राइंगल ले लिए, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, b प्लस सी इज टू 180 माइनस a कर दो। अब क्या करो, डिवाइड, क्योंकि देखो हमें b प्लस सी, देखो बेटा आपको नहीं देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपको करना क्या है क्वेश्चन में, तो वो आपके इंटरनली चीज से समझ में आएगी। देखो b प्लस सी बाई 2, यानी कि हमें अगर मैं क्या करूं, b प्लस सी को एक तरफ लिखूं और a को उधर ले जाऊं, तो उस तरीके से हम इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखेंगे डिवाइड्स 2 ऑन बोथ साइड, डिवाइड्स 2 ऑन बोथ साइड, ये इक्वेशन 1 मान लो, ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस a बाई कितना आ गया आपका 2, यहाँ तो कोई डाउट, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, इसको देखो अगर हम सेपरेट कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस a बाई 2 हो गया, है ना। अब हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, देखिए ये मान लीजिए, ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए आप, ठीक है, और ये फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो b प्लस सी इसको थर्ड मान लो, ठीक है। तो देखो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू ये है, तो यहां पर लिखो टेकिंग
LHS, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, है ना, टेकिंग LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो वहां पर क्या होगा साइन b प्लस सी बाई टू। अब देखो b प्लस सी बाई टू की वैल्यू कितनी है 9a बाई टू, तो साइन 9 माइनस a बाई टू, है ना। यहां पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन टू सॉरी थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थ्री। अब यहां तक कोई डाउट? अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपको, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस a बाई टू। यही तो आपका RHS है, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा, इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या रहा है कि ये टर्म है, इसको आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, TR का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको 0 और 45 के बीच में आपको लगा देना है, ठीक है। तो ये देखिए ज्यादा से मतलब 45 से ज्यादा है सारी एंगल, तो आप इसे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। आराम से ये फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर पाएं। देखिए जरा कैसे करेंगे, यहां पर मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस, अब देखिए ये आपका 67 है, ठीक है, तो 67 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये हो जाएगा cos 90 माइनस 75, ठीक है। तो देखो साइन 90 माइनस 67 कितना आ जाएगा, cos 23 प्लस cos 90 माइनस 75 आएगा साइन 15, ये आपका हो गया आंसर। ये देखिए दोनों एंगल जो है 0 और 45 के बीच में लाई कर रहे हैं, 23 और 15, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो सभी को मेरा राम राम, मेरे ख्याल से सबको सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।